जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन्स 2024 के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें आईटीआई की तो आईटीआई की भी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है 2024 में एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों अगर आप बीए या बीकॉम या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी भी प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। आईटीआई और बीए, बीकॉम, बीएससी को जिसे हम यूजी कहते हैं उसकी भी स्टार्ट कर दी गई। अब स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है कि सर हमें आईटीआई भी करना है, हमें बीए, बीकॉम, बीएससी भी करना है, लेकिन ये दोनों कोर्स हम कैसे करेंगे? बीए, बीकॉम, बीएससी भी और आईटीआई भी दोनों कोर्स हमें कैसे करना है? सारी इन्फॉर्मेशन को समझाऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम आईटीआई और बीए, बीकॉम, बीएससी की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे क्या हम आईटीआई और बीए, बीकॉम, बीएससी दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं 2024 में या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे? देखिए हम आईटीआई की डिटेल देखें तो ये केवल और केवल रेगुलर होता है। इस कोर्स को हम प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है मोड, एक होता है कॉलेज, ठीक है? एक होता है मोड, एक होता है कॉलेज। मोड मतलब होता है रेगुलर प्राइवेट, कॉलेज भी रेगुलर प्राइवेट होता है। देखिए आप आईटीआई रेगुलर या प्राइवेट दोनों कॉलेज में से कॉलेज किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है? कॉलेज किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोड होता है ना, मोड में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मोड में आपको बता रहा हूँ, आप रेगुलर से कर पाते हैं आईटीआई केवल और केवल। यूजी की हम बात करें तो ये रेगुलर से भी हो जाता है, प्राइवेट से भी हो जाता है। यानी कि रेगुलर मोड से भी हो जाएगा, प्राइवेट मोड से भी हो जाएगा। दोनों तरह से हमारा पीजी यूजी होता है, ठीक है? आईटीआई 2 साल का होता है और यूजी हमारा 3 साल का होता है। लेकिन एनईपी 2020 के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये 4 साल का होने लगा है यूजी, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 कोर्स एक साथ हम रेगुलर नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप 2 कोर्स अगर कर रहे हैं, आईटीआई और यूजी, आप चाहते हैं कि मैं आईटीआई भी रेगुलर कर लूँ, आप चाहते हैं मैं यूजी भी रेगुलर कर लूँ, यानी कि बीए या बीकॉम या बीएससी उसको भी मैं रेगुलर कर लूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि आप दोनों कोर्स एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आईटीआई को भी समझ लिया, यूजी को भी समझ लिया। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि सर हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं और हमें आईटीआई प्लस यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी करना ही है। आप कह रहे हैं कि 2 कोर्स एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते, तो हमें आईटीआई और यूजी करना ही है। हम करेंगे कैसे? इसका कोई सॉल्यूशन तो बताइए ना। चलिए, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। मैंने क्या बोला, आप रेगुलर नहीं कर सकते, आप रेगुलर नहीं कर सकते आईटीआई को प्लस यूजी दोनों कोर्स एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या बताया कि आईटीआई केवल और केवल रेगुलर होता है, तो यूजी हमारा रेगुलर रेगुलर प्लस प्राइवेट दोनों तरह से होता है। तो अब आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? क्या डाउट क्लियर हो गया होगा? अगर आपको दोनों कोर्स करने हैं, आप बोथ यानी कि दोनों कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआई को आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आईटीआई क्योंकि रेगुलर ही होती है, लेकिन हम जो यूजी कर रहे हैं, यूजी को हमें प्राइवेट करना पड़ेगा, ठीक है? यूजी को हमें प्राइवेट करना पड़ेगा, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। मान के चलिए आपने 2024 में एडमिशन लेना है, मान के चलिए आपको 2024 में एडमिशन लेना है, आपको आईटीआई भी करना है, आपको यूजी भी करना है, ठीक है? आप कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक दिक्कत करनी, एक जो कि प्रॉब्लम है उसको करना पड़ेगा सॉल्व, या आप कह सकते हैं कि आपको अपनानी पड़ेगी वो बात। क्या बात अपनानी पड़ेगी कि आपको आईटीआई रेगुलर करनी पड़ेगी, यूजी प्राइवेट करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं इसको भी रेगुलर कर लूँ, मैं इसको भी रेगुलर कर लूँ, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आप कहीं पर भी नहीं लगा पाएँगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम रेगुलर करते हैं कोई कोर्स, तो उसके लिए हमें टीसी चाहिए होती है। जब हमें 2024 में दोनों कोर्स करने हैं, तो रेगुलर एक रेगुलर की टीसी हमने आईटीआई में लगा दी, दूसरी टीसी हम कहाँ से लाएँगे? नहीं ला पाएँगे, क्योंकि हमें टीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो बात समझ में आ गई कि आईटीआई हम रेगुलर कर लेंगे 2024 में और यूजी हम प्राइवेट से कर लेंगे 2024 में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने देना कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सोचा कि मुझे दोनों कोर्स ही रेगुलर करना है, तो नहीं हो पाएगा। चलिए एक और डाउट है जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डाउट क्या है? वो समझ लो पहले कि अगर आप यूजी कर रहे हैं, आपने 2023 में यूजी में एडमिशन ले लिया, ठीक है? 2023 में यूजी में एडमिशन ले लिया, आपका फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? आपका फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? बात
समझ में आ गई? लेकिन आईटीआई से कोई जॉब निकली, फिर आपका आईटीआई करने का मन हुआ, तो आपको इस कंडीशन में यूजी को प्राइवेट में ट्रांसफ़र कराने के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। मा हुआ क्या था कि एक स्टूडेंट है जिसने 2023 में या 2022 में एडमिशन लिया। जब 2022 में एडमिशन लिया होगा तो इस साल 2024 में कौन-सी ईयर चल रही है? सेकंड ईयर। जब 2023 में एडमिशन लिया है तो कौन-सी ईयर चल रही है? फर्स्ट ईयर। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने यूजी में एडमिशन ले लिया रेगुलर मोड से, ठीक है? आपका यूजी चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। आपका यूजी चल रहा है या आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई जॉब हमें मिल गई है। लेकिन वो जॉब कैसी है? आईटीआई से। अब हमें क्या करना है? अब हमें आईटीआई करना है। और यूजी को हम छोड़ नहीं सकते, यानी कि जो बीए, बीकॉम, बीएससी का ग्रेजुएशन का जो कोर्स कर रहे हैं, उसे हम छोड़ नहीं सकते, वो भी हम साथ में चलाना चाहते हैं। जॉब भी निकली है, जॉब को भी नहीं छोड़ सकते, आईटीआई भी करना है, भैया दोनों चीज़ों में फँस गए। रेगुलर आप बोल रहे हैं कि दोनों कोर्स होते नहीं हैं, हमारी यहाँ पर सेकंड ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रही है, बीच बफर में फँस गए, क्या करें भैया? तो इसका कोई सॉल्यूशन तो बता दीजिए ना। तो चलिए सॉल्यूशन इसका भी मैं बता देता हूँ। ये कमेंट है ना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है छात्रों के द्वारा, ठीक है? चलिए इसका कमेंट इस कमेंट का आंसर दे देता हूँ मैं। आपने क्या किया, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, भैया चलने दो, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आईटीआई भी कर लूँगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रेगुलर चल रहा है ना, इसको पहले मुझे प्राइवेट में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। जैसे ही प्राइवेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं इसे रेगुलर से कर लूँगा। क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट ईयर चल रहा है, जो सेकंड ईयर चल रहा है, उसको पहले जो रेगुलर चल रहा है ना, उससे प्राइवेट में ट्रांसफ़र करवाना है। मैंने क्या बताया कि प्राइवेट में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। जैसे ही प्राइवेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा क्या है कि हम आईटीआई में एडमिशन ले पाएँगे। जैसे ही हमारा प्राइवेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या, हमारी जो टीसी है ना, फर्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करवाया तो फर्स्ट ईयर की टीसी, सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र करवाया हो तो सेकंड ईयर की टीसी, टीसी मिल जाएगी। इस टीसी को आईटीआई में लगा देना, आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम प्राइवेट मोड से करते हैं तो हमें टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमारी जो टीसी होती है, जो 12वीं क्लास में टीसी होती है, जो हमने लगाई थी, वो टीसी हमारी वापस हो जाएगी। उस टीसी को यहाँ पर लगा देना, काम आपका हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको? तो 2024 में क्या कंडीशन है, आईटीआई प्लस ग्रेजुएशन करने की सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक है? और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।